नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और जो कि स्वतंत्रता संघर्ष पे बेस है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कहीं भी अगर स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन आ रहा है किसी भी एग्जाम में, तो वो आपका इसमें मान लीजिए कवर हो जाएगा। तो कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं ये गारंटी लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे 1924 ईस्वी में। और कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैंने अच्छा खासा वो करवा दिया है। तकरीबन सिर्फ 20 मिनट के वीडियो में 15 से 20 मिनट का वीडियो है और उसमें कांग्रेस अधिवेशन का संपूर्ण जो भी अधिवेशन हुआ है प्रारंभ से लेकर अंत तक उसमें पूरा क्लियर है, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सेकेंड है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। बहुत ही पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो लाला जो हरदयाल थे उनके नेतृत्व में यह पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भंखाना थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो 1915 ईस्वी में नवाजा गया था। VVI प्रश्न सब है, सभी को देखते जाइएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, इसमें एकता हो गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो वो था लखनऊ अधिवेशन। अगला है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वो था होम रूल लीग, जो कि मार्च 1916 ईस्वी में पूना में हुआ था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इन्होंने 1916 ईस्वी में सितंबर में मद्रास में किया था। सितंबर 1916 मद्रास में। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा था? तो महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सभी को मालूम होगा, महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में इन्होंने किया था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ से किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? तो ये बिहार चंपारण में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखिए, बहुत ही VVI प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रणाली की जो प्रथा थी उसको समाप्त करनी पड़ी थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था पहली बार भूख हड़ताल। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिला में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन, यानी कर नहीं देना है, इस तरह का आंदोलन उन्होंने अपनाया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट होगा, रॉलेट एक्ट नहीं होगा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी में। फिर रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील थी और न कोई वकील किया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जब रॉलेट एक्ट को इसका विरोध किया गया था। इसी के बाद ये कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों सैनिक और आम आदमी भी मारे गए थे और ये अमृतसर में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। बहुत ही भी आए हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इन्होंने किया था, जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलवा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो इसकी वजह थी, देखिए मेन जो वजह थी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा बैठाई गई थी, जिस पे जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध फायर वो करवा देता है। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 की हुई थी, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार हजारों लोग मारे गए थे और इससे अधिक संख्या में मारे गए थे और सरकारी रिपोर्ट ये झूठा साबित हुआ था, लेकिन इसी को मान के आप लोगों को चलना है। लेकिन कांग्रेस समिति ने ये दावा किया था कि 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। बताइए, कहते हैं ना खुद के घर में विभीषण, तो वही हुआ था। अगला प्रश्न है किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था इस हत्याकांड के विरोध में। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्य जांच समिति की गठित की? तो लॉर्ड हंटर ने किया था। अगला प्रश्न है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो सिर्फ 3 उसमें भारतीय शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की थी? तो मदन मोहन मालवीय थे, इनके नेतृत्व में ही आयोग गठित हुआ था। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो मित्र राष्ट्र के खिलाफ ये शुरू हुआ था, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा जो थे उनके समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू कर दिया था, खिलाफत आंदोलन। अब है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये शुरू हुआ था। तो इतना ही था। 39 प्रश्न है इसमें और बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका एक सिलेक्शन आपके परिवार को बहुत कुछ दिला सकता है।